हाय एवरीवन। अब हम लोग एंगुलर में टू वे डेटा बाइंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप लोग एंगुलर में कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो टू वे डेटा बाइंडिंग का यूज़ कहीं ना कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी वजह से ये टॉपिक बहुत बार इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाता है, एग्जाम्पल वगैरह भी पूछे जाते हैं। सो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा देखना है इस पार्ट को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टू वे डेटा बाइंडिंग ये होती क्या है। इसको सिग्नल्स के साथ परफॉर्म करके देखेंगे, इसको प्रॉपर्टीज़ के साथ परफॉर्म करके देखेंगे। और जब आप लोग टू वे डेटा बाइंडिंग को प्रॉपर्टीज के साथ में यूज करते हो ना, तो एनजी मॉडल नाम से चीज होती है, उसको काफी डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। इसको बनाने इन बॉक्स भी बोलते हैं। बट बनाने इन बॉक्स को हम लोग अगर ब्रेक करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। देन ये देखेंगे कि टू वे डेटा बाइंडिंग को हम लोग ऑब्जेक्ट्स के साथ में कैसे यूज कर सकते हैं, उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, डेवलपर्स क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जब वो टू वे डेटा बाइंडिंग का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू वे डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या है। देखो, जब हम लोग एंगुलर में काम करते हैं तो सारा काम कंपोनेंट्स में करते हैं, ये चीज हमें पता है। और कंपोनेंट्स के अंदर दो फाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है टीएस वाली फाइल, जहां पे हम लोग सिग्नल्स को, प्रॉपर्टीज को, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, एपीआई की कॉलिंग, बिजनेस लॉजिक, सब कुछ हम लोग यहीं पे करते हैं, राइट, इसके थ्रू ही करते हैं। एक होती है हमारे पास HTML वाली फाइल, जहां पे हम लोग डाटा को डिस्प्ले करवाते हैं ताकि लोग उसको ब्राउजर पे देख पाए, यहाँ पे देख पाए। सो अगर हम लोग एक प्रॉपर्टी को टीएस वाली फाइल से अपडेट करें और वो अपडेट तभी के तभी HTML वाली फाइल के अंदर भी हो जाए, और अगर हम लोग उसको HTML वाली फाइल से अपडेट करें तो वो तभी के तभी टीएस वाली फाइल के अंदर अपडेट हो जाए, तो इसको बोलते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। बिकॉज यहाँ पे दो वे हैं, एक HTML वाला, एक टीएस वाला, और ये एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं। जैसे हम लोग टीएस वाली फाइल में कुछ अपडेट करेंगे उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो HTML वाली फाइल के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वहां भी दिख जाएगी। और HTML वाली फाइल के अंदर जब भी चेंज करेंगे उस प्रॉपर्टीज में, तो टीएस वाली फाइल के अंदर भी आ जाएगा। अभी एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सो मान लो मेरे पास एक सिग्नल है जिसका नाम है यहाँ पे नेम, ठीक है, और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक सिग्नल, और इसके अंदर मैं बाय डिफॉल्ट नेम रख देता हूँ, मे बी लेट से अनिल सिद्धू। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक H1 लगा दूंगा और इसको इस तरीके से डिस्प्ले करवा दूंगा नेम, और ये हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट फील्ड लेता हूँ, और इस इनपुट फील्ड के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू के साथ में इसको बाइंड कर देता हूँ। सो यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा, एंड देन यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग करेंगे हम लोग, राइट। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। नेम इसके अंदर यहाँ पे डाल देंगे। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो इनपुट फील्ड के अंदर भी है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, ठीक है, ये इनपुट फील्ड में तो चेंज हो गया, बट ये टीएस वाली फाइल के अंदर चेंज ही नहीं हुआ, राइट। अगर चेंज होता तो दूसरी जगह भी चेंज हो जाता, यहाँ पे भी दिखता ना मैं चेंज होता, तो यहाँ पे चेंज ही नहीं हुआ। अब हम लोग ये चीज चाहते हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे इनपुट फील्ड में चेंज करें, तो दूसरी जगह पे जहां पे भी ये अनिल, जहां पे भी ये नेम नाम की प्रॉपर्टी यूज हुई है ना, वो वहां से भी अपडेट हो जाए। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आके इसके साथ में एक इनपुट इवेंट का यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज को हम लोग कुछ दूसरे तरीके से हैंडल करते हैं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक इनपुट लेंगे, और इनपुट के साथ हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी प्रॉपर्टी का नाम है विच इज नेम डॉट सेट, और इसके अंदर डाल देंगे डॉलर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और यहाँ पे आते हैं, अब मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ, देखो ऊपर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। जो भी चेंज करूंगा ऊपर भी चेंज होगा, नीचे भी चेंज होगा। और अगर मैं यहाँ से कुछ चेंज करता हूँ, जैसे अनिल की जगह मैंने अनिल सिद्धू की जगह मैंने अनिल कर दिया, तो ये भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास टू वे डेटा बाइंडिंग, यानी कि अगर मैं इसको कहीं से भी चेंज करता हूँ तो दूसरी जगह पे अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाए। इसका मतलब है कि जैसे मैं यहाँ से चेंज करूंगा तो अपने आप जो ये मेन प्रॉपर्टी है अपने आप चेंज हो गई, और अपने आप इसको चेंज होते जहां जहां पे यूज हो रखी है वहां वहां पे अपने आप ही अपडेट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो ये तो था एक सिंपल तरीका सिग्नल्स के साथ में। अब मान लो सिग्नल नहीं है आपके साथ, इवन सिग्नल रिकमेंडेड है, बट फिर भी मान लो एक बार आपके पास सिग्नल नहीं है, आपके पास एज नाम से प्रॉपर्टी है, राइट। और इसके अंदर आपने मे बी 20 ऐसे कुछ करके यूज करा हुआ है। और इसी तरीके से आपने क्या करा, यहाँ पे एक मैं HR एक लाइन खींच देता हूँ इस तरीके से, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे एक H1 टैग लेके यहाँ पे एज यूज कर लेंगे, ठीक है। एज दिखा दी, यहाँ पे आ गई। अब मैं एक इनपुट फील्ड लेता हूँ जैसे मैंने ऊपर ली थी, सेम इसी तरीके से, और देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वैल्यू के साथ में बाइंड कर दूंगा वैल्यू, और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग नेम, डाल दिया। अब देखो यहाँ पे जी क्या हो गया, अच्छा नहीं, यहाँ पे एज आएगा ना, एज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एज आ गया, बट अगेन सेम प्रॉब्लम है, अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ तो वो बेसिकली H1 टैग में चेंज नहीं हो रहा, जैसे कि यहाँ पे सिग्नल के केस के अंदर हो रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक NG मॉडल होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे NG मॉडल यूज करोगे तो आपको ध्यान रखना है, पहले आपको बनाना ब्रेसिस का यूज करना है, जो हमारे पास राउंड ब्रेसिस होती हैं, देन इनके बाद में आपको स्क्वायर ब्रेसिस का यूज करना है, इस तरीके से, ठीक है। एंड देन इसके अंदर यहाँ पे डाल दोगे एज, राइट।
बट क्या ये काम करेगी ना? अब ये काम नहीं करेगी, आपको एक एरर मिल सकता है। देखो, कैन नॉट बाइंड एनजी मॉडल सिंस दिस इज नॉट अ नॉन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट। सो इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट्स है ना, इसके अंदर आपको एक फॉर्म मॉड्यूल होता है, फॉर्म मॉड्यूल, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ना इट विल वर्क। और नाउ अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो देखो अब ये प्रॉपर्ली चेंज हो रहा है, इस तरीके से कुछ भी करता हूँ यहाँ, ठीक है। सो ये हो गई हमारे पास प्रॉपर्टीज के साथ में टू वे डेटा बाइंडिंग। अब मैंने आपको बोला था कि जो एनजी मॉडल है इसको एक्सपोज करूंगा। आप लोगों ने दो चीजें डेफिनेटली बहुत बार देखी होंगी, एक तो ये वाली ब्रेसेस जब हम लोग इवेंट्स वगैरह के साथ में यूज करते हैं, और एक हमारे पास ये वाली ब्रेसेस जब हम लोग प्रॉपर्टीज को बाइंड करते हैं। तो अब ये क्या अलग चीज है, ये तो हम लोगों ने पहली बार देखा इवन, हालांकि हम लोग इसको बनाने इन बॉक्स बोलते हैं, बट यार ये अलग नहीं है थोड़ा सा। देखो यहाँ पे ना दो चीजें एक साथ यूज हो रही हैं, एक तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग और एक इवेंट। मैं सेम चीज आपको एक अलग तरीके से करके दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इवन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ना, थोड़ा टाइम बचेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा यार, एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, जो आपने ऊपर यूज करा है ना, सॉरी अबाउट दैट, तो इसके अंदर आपको ये चीज प्रॉपर्टी बाइंडिंग की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों चीजें यहाँ की यहाँ पे यूज आ रही हैं, ठीक है। सो स्टिल आप यहाँ पे आके देखोगे ना तो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज भी आपको करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे जो वैल्यू थी और जो इवेंट था, यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू और जो इवेंट है ना, दोनों एक साथ ही यूज आते हैं इसके अंदर एनजी मॉडल के अंदर। तो इसको अब इन दोनों चीजों को अलग अलग से कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसको कंप्लीटली हटा दो, देन यहाँ पे लिखो एनजी मॉडल और सिंपली यहाँ पे डाल दो आप एच, ठीक है। देन उसके बाद में एक इवेंट होगा, ये तो अपने प्रॉपर्टी बाइंड कर दी, देन एक इवेंट होता है एनजी मॉडल चेंज, एंड देन इसके अंदर हम लोग सिंपली कर सकते हैं एज अगेन इक्वल टू इवेंट डॉलर इवेंट, ठीक है। अब ये इवेंट से अपने आप एज को निकाल लेगा, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, देखो वो सेम चेंज हो रहा है जैसे ऊपर हो रहा था, ठीक है। तो आप या तो ये वाली चीज यूज कर लो ऊपर वाली, ठीक है, तो ये एक्चुअली शॉर्ट सिंटैक्स हो गया इसका, आप ये कह सकते हो, या फिर आप लोग नीचे वाला यूज कर लो, ये थोड़ा एक्सपोज्ड है, सेपरेटेड सिंटैक्स है। दोनों ही चीजें प्रॉपर्ली काम करेंगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ओके, आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, इन सबको कमेंट आउट करते हैं, इसको भी देन ऊपर वाली चीजों को भी, बिकॉज अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को अपडेट करवा के देखने वाले हैं टू वे डेटा बाइंडिंग के साथ में, ठीक है। तो उसके लिए मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करता हूँ, यूजर डेटा, देन यहाँ पे सिग्नल्स का यूज करूंगा। बेसिकली मैं यहाँ पे सिग्नल लिया मैंने, बिकॉज सिग्नल यहाँ पे रिकमेंडेड है। देन हम लोग यहाँ पे लेंगे नेम, मैंने ले लिया अनिल सिद्धू, देन उसके बाद में एज में भी मैंने ले ली 25, देन मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी ले ली anil@test.com, सिंपल है। अब अगर मैं इन तीनों को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो कैसे करूँगा, इसको मैं साइड में हटा देता हूँ थोड़ा सा ताकि हमें प्रॉपर स्पेस मिले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैच1 टैग ले लिया और इसको डिस्प्ले करवाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यूजर डेटा डॉट नेम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यूजर डेटा हमारे पास एक सिग्नल है तो इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आप अब नेम दिख जाएगा, प्रॉपर्ली दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसके साथ में टू वे डेटा बाइंडिंग करना चाहता हूँ। सो आप लोग क्या करोगे, एक इनपुट लोगे और इनपुट के अंदर आपको दो चीज़ें करनी है, जैसे हमारे हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू को बाइंड करा था सबसे पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूज़र डेटा, और इसके अंदर हम लोग कर देंगे यहाँ पे नेम, नॉट वैल्यू, नेम। देन अब यहाँ पे आओगे, एक बार आपको नेम तो दिख तो गया, बट ये अपडेट नहीं हो रहा होगा डेफिनेटली, ठीक है। बट अब देखो हमारे पास ना कीज हैं, नॉर्मल वैल्यू नहीं है, पहले तुम लोगों ने डायरेक्टली सेट करवा दिया, तो अब हमें एक इनपुट वाले इवेंट के ऊपर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे नेम लेता हूँ, इनपुट लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट डेटा, ठीक है, अपडेट यूजर डेटा कर देते हैं, यूजर डेटा। और इसके अंदर मैं दो चीजें पास करूंगा, एक चीज नहीं, एक तो कौन सी फील्ड मुझे अपडेट करनी है, ठीक है, ये कोट्स के साथ, सिंगल कोट्स के साथ में डालनी है, भूलना मत। नेम कर दिया, देन सेकंड चीज यहाँ पे आ गई इसकी इवेंट की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, बहुत से लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब नाउ आप क्या करोगे, ये वाला फंक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिख दो अपडेट यूजर डेटा, और देन इसके अंदर देखो दो प्रॉपर्टी आ रही है, एक तो की आ रही है हमारे पास, एक्चुअली की है ना, बिकॉज ये की है हमारे पास, नेम एज और ये, तो मैं इसमें कर दूंगा यहाँ पे की, और की में मैं कर दूंगा कि भाई स्ट्रिंग टाइप का डेटा आएगा। और ये कुछ प्रॉब्लम है क्या, हाँ ये हम लोगों ने इससे बाहर लिख दिया, इसके अंदर लिखना पड़ेगा इस तरीके से। एंड देन सेकंड पैरामीटर यहाँ पे आएगा बेसिकली वैल्यू, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ वेल, और ये बेसिकली क्या रहेगी, अगेन स्ट्रिंग टाइप की रहेगी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से क्या भेजा था,
हाँ वैल्यू ही भेजी है। सो अब मैं यहाँ पे एक सबसे पहले बहुत नॉर्मल तरीके से कर रहा हूँ, की का यूज नहीं करूंगा, डायरेक्टली इसको अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे करूंगा दिस डॉट यूजर डाटा डॉट अपडेट। और अपडेट बेसिकली क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम। ठीक है, ये कर दिया। इसके अंदर मैं एक इसको राउंड बेसिस में यूज कर लेता हूँ। देन एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे और जो आइटम है इसको हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे कोमा लगाएंगे और वैल्यू का यूज कर लेंगे, जो यहाँ पे वैल आ रही है। बट ये वैल किसके लिए थी, ये नेम के लिए थी, राइट। इस तरीके से नेम के लिए थी, तो ये नेम को अपडेट कर देगी। ठीक है, अब ये काम करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो कुछ भी डाल रहा हूँ, ये प्रॉपरली अपडेट हो रहा है। परफेक्ट, बढ़िया। बट ये एक चीज देखो, यहाँ पे हर बार ना जो नेम है वही अपडेट होगा। अब इसका क्या मतलब है मेरा कहने का, देखो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करा एंड देन मैंने यहाँ पे एक HR टैग से एक लाइन बना दी और देन अगेन मैंने एक HR टैग से लाइन बना दी और यहाँ पे कर दिया। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आ गया नेम, उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एज। ठीक है, और एज को मैं यहाँ पे अपडेट भी कर देता हूँ, हर जगह पे वैल्यू के अंदर भी अपडेट कर दिया मैंने। ठीक है, और जब भी हम लोग प्रॉपर्टी का नाम भेज रहे हैं यहाँ पे भी मैंने एज कर दिया। देन यहाँ पे मैंने ईमेल, सेम ईमेल मैंने यहाँ पे कर दी और सेम ईमेल मैंने यहाँ पे कर दी। ठीक है, देखो अब ये प्रॉपर्ली अपडेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है नेम वाला। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पे अनिल करूंगा तो अनिल हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे भी आऊंगा ना तो भी ऊपर वाले को ही अपडेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आने पे भी अपडेट ऊपर वाले को अपडेट करेगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन तो हर बार कॉल हो रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। बट यहाँ पे आके अपडेट हम लोग नेम को ही कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे, या तो आप अलग अलग फंक्शन लोगे या फिर आप एक यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो, इफ अगर हमारे पास की इक्वल इक्वल टू नेम है। ठीक है, तो ये इसके अंदर डाल दो। ठीक है, और इस तरीके से आप कुछ और भी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एज के लिए डाल दो कि एज है तो ये होगा और यहाँ पे एज अपडेट हो जाएगी। और लास्ट में यहाँ पे डाल दो ईमेल के लिए। ठीक है, कि यहाँ पे ईमेल आएगी तो यहाँ पे ईमेल अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एज में क्या दिक्कत है भाई, अच्छा ये नंबर है तो इसको हम लोग यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, पार्स इंट। ठीक है, इसके अंदर डाल देंगे हम लोग इस तरीके से। ठीक है, अब देखो अब ये प्रॉपरली काम करेगी। मैंने इसमें करा तो ये काम कर रही है। अब मैंने ईमेल में कुछ चेंज करा तो ईमेल कर रहा है, नाम में कर रहे हैं तो नाम कर रहा है। ये तो सारी चीज़ें ठीक है, बट यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, बहुत सारी कंडीशंस यूज़ कर रही हैं। इसके लिए आपके पास एक बेटर सॉल्यूशन है कि ये कुछ भी मत करो, जो की है ना इसको ही यहाँ पे यूज कर लो। डायरेक्टली की लगाओगे तो की कर देगा, बट आपको इस तरीके से स्क्वेयर ब्रेसेस के अंदर की डालनी है। अब इसका मतलब ये है कि डायनेमिक की हो गई, तो आपको ये कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, सबसे शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके अब क्या करोगे, सिंपली अनिल सिद्धू 20 और यहाँ पे ईमेल ABC जो भी सब कुछ प्रॉपरली अपडेट हो रहा है। सो इस तरीके से आप लोग शॉर्ट तरीके से यूज कर सकते हो, ना ही आपको मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट करने की जरूरत है, ना ही आपको मल्टीपल कंडीशंस यूज करने की जरूरत है, राइट। सो थैंक यू सो मच। और इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर टू वे डेटा बाइंडिंग होती क्या है, इसके लिए आप बताओगे कि जैसे मैं एक जगह से एक चीज को अपडेट करूँ, मल्टीपल जगह से अपडेट हो जाए, TS वाली फाइल के अंदर भी और HTML वाली फाइल के अंदर भी, जहां जहां पे भी वो प्रॉपर्टी यूज हो रखी है। प्रॉपर्टीज के साथ में टू वे डेटा बाइंडिंग का कैसे यूज करते हैं, सिग्नल्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, ये चीज बता सकते हैं। ऑब्जेक्ट को कैसे अपडेट करते हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये चीजें बेसिकली पूछी जा सकती हैं। कॉमन मिस्टेक्स की बात करें तो बहुत से डेवलपर्स बेसिकली क्या करेंगे ना, जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज को अपडेट का यूज कर रहे हैं NG मॉडल के साथ में, वैसे ही यूज करने की कोशिश करेंगे सिग्नल्स के साथ। वो आप नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको गेटर एंड सेटर बनाने पड़ेंगे। गेटर एंड सेटर कैसे बना सकते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।